नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का चाणक्य इंस्पायर इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं साथियों। आज एक नए विषय के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूं। साथियों, भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय आज का आपका विषय है। पूरे भारतीय दर्शन का निचोड़ जो हो सकता है, वह लेकर मैं आज आया हूं इस क्लास में। आप देख भी सकते हैं भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? और सभी जो भी संस्कृत से परीक्षाएं होती हैं जिसमें भी भारतीय दर्शन आपके सिलेबस में लगा है, उससे जो सामान्य परिचयात्मक है, जो तथ्य पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आन आज हम लोग मिलकर उस पर जो है गंभीर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि नया बैच जो है 24 अगस्त से फिर एक प्रारंभ होने वाला है। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का है, यूपीएलटी ग्रेड का, यूपी जीआईसी पीजीटी का नया कोर्स जो है 24 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रहा है। यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की भी क्लासेस जो है इसी दिन से प्रारंभ हो रही हैं। तो साथियों, आपको नए कोर्स पे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के नए कोर्स पे जो है 30% की छूट है और यूपी जीआईसी और यूपी एलटी ग्रेड जो संस्कृत का कोर्स है वो मात्र 799 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है और यूपी जीआईसी और यूपी एलटी ग्रेड का जो जीएस का पार्ट है उसके लिए 499 रुपये में आपके लिए यह कोर्स उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी विलंब मत करिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए अपना बहुमूल्य सुझाव भेजते रहिए। आइए सीधे हम लोग अब चलते हैं अपने विषय की तरफ। जब भारतीय दर्शन के सामान्य परिचय में आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि भाई दर्शन जो शब्द है वह कैसे बना है। तो दर्शन जो शब्द है वह दृश्य धातु ल्युट प्रत्यय, ठीक है ना? ल्युट प्रत्यय, इस पर जो ये ल्यूट प्रत्यय लिखा है ल्यूट प्रत्यय होगा, छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पे होगी, ठीक है ना? इसको ध्यान रखिएगा। प्रत्यय से मिलकर जो है यह दर्शन शब्द जो है बनता है। अब अगला प्रश्न आपका जो प्रारंभ कई बार परीक्षाओं में काफी बार ये पूछा गया है कि दर्शन शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अन्य बहुत सारे लोग अपने 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 अनुसार कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, लेकिन जो शास्त्रीय दृष्टि है और जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसमें जो उस दृष्टि से देखा जाए तो दर्शन शब्द का अर्थ होता है साक्षात देखना। अर्थात किसको देखना भाई, किसको देखोगे, तो अर्थात परम तत्व का साक्षात करना या परोक्ष अनुभव करना, ठीक है? यह तो रहा दर्शन शब्द का अर्थ। अब आप देखते हैं कि भाई अगला जो हमारा एक प्रश्न आता है कि भाई दर्शन की कितनी शाखाएं हैं या दर्शन को कितने विभागों में बांटा गया है। तो दर्शन की दो शाखाएं कहिए या दर्शन को दो रूप से विभाजित, दो प्रकार से विभाजित किया गया है, एक आस्तिक दर्शन के रूप में, एक नास्तिक दर्शन के रूप में। इस प्रकार से भारतीय दर्शन की दो शाखाएं हैं, एक आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। अब आप लोग एक चीज सोचते होंगे कि आस्तिक आस्तिक मतलब जो ईश्वर को मानता हो, जो पूजा पाठ करता होगा वह आस्तिक है और जो ऐसा नहीं करता वह नास्तिक है। नहीं, दर्शन की दृष्टि से यह सही नहीं है। जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है और जो दर्शन वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करते उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है, ठीक है ना? इसीलिए नास्तिको वेद निंदक, नास्तिक दर्शन को वेद वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है ना? तो आप लोग बिल्कुल भी भ्रमित मत होना। आइए, आस्तिक दर्शन कौन से हैं और नास्तिक दर्शन कौन से हैं, ठीक है ना? कौन कौन से दर्शन नास्तिक हैं, कौन कौन से दर्शन आस्तिक हैं, इसके विषय में हम लोग देखते हैं जल्दी से। देखिए, आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है, नास्तिक दर्शनों की संख्या 3 है, ठीक है ना? वेद को प्रमाण रूप में स्वीकार करने वाले आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, कहे जाते हैं, और जो वेद को प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करता उसे नास्तिक दर्शन कहते हैं। आइए, आस्तिक दर्शन देखिए 6 दर्शन है। पहला है सांख्य, दूसरा योग, मतलब पहला सांख्य दर्शन, दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन जिसको तर्क प्रधान दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है? और
फिर है चौथा वैशेषिक दर्शन, जिसको औलूक्य दर्शन भी कहा जाता है, मीमांसा दर्शन इसको पूर्व मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है, वेदांत दर्शन इसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर नास्तिक दर्शन 3 दर्शन है, पहला चारवाक जिसको लोकायत दर्शन भी कहते हैं, फिर बौद्ध दर्शन है, फिर जैन दर्शन है, ठीक है ना। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ आपको मिलेगा कि भारतीय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य, मतलब कौन सा, एक प्रकार एक तरफ दर्शन होगा, एक तरफ उनके प्रवर्तक आचार्य, मतलब उनको प्रारंभ करने वाले या ओरिजिनेटर, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए भारतीय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य, एक तरफ देखिए भारतीय दर्शन, दूसरी तरफ है प्रवर्तक आचार्य। मैं एक तरफ दर्शन का नाम लूंगा, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक आचार्य का नाम बताता चलूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए भारतीय दर्शन देखिए, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि मतलब प्रवर्तक आचार्य उसके, न्याय दर्शन प्रवर्तक आचार्य गौतम, वैशेषिक दर्शन प्रवर्तक आचार्य कणाद, मीमांसा दर्शन जैमिनी प्रवर्तक आचार्य हैं, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य बादरायण हैं, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य जो है बृहस्पति या चारवाक हैं, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं गौतम बुद्ध, जैन दर्शन के प्रवर्तक आचार्य ऋषभदेव और महावीर दोनों को माना जाता है। 23 तीर्थंकरों में ऋषभ देव ने प्रारंभ किया था और महावीर स्वामी जी ने इसको प्रसिद्धि दिलवाई थी, इसलिए दोनों का नाम आता है, ठीक है। अब देख लिए ना, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत वादरायण, चारवाक बृहस्पति या चारवाक बौद्ध गौतम बुद्ध जैन ऋषभदेव या महावीर स्वामी। आइए अब एक तरफ दर्शन ग्रंथ अध्याय, मतलब कौन जो 6 आस्तिक दर्शन हैं, उन दर्शन से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं, उन ग्रंथों में अध्याय कितने हैं और सूत्रों की संख्या कितनी है, इसका विवरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देख सकते हैं सांख्य दर्शन ग्रंथ है सांख्य सूत्र, इसमें सांख्य सूत्र में अध्याय हैं 6, कुल सूत्रों की संख्या सांख्य सूत्र में है 537। योग दर्शन का ग्रंथ है योग सूत्र, योग सूत्र में कुल 4 पाद हैं और योग सूत्र में सूत्रों की संख्या 195 है। न्याय दर्शन को देखिए, न्याय दर्शन का ग्रंथ है न्याय सूत्र, न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं, 60 से 70 इसमें सूत्र हैं। वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, इसमें कुल 10 अध्याय हैं और 370 सूत्र हैं। मीमांसा दर्शन में देखिए, इसका ग्रंथ है मीमांसा सूत्र, इसमें 12 अध्याय हैं और इसमें सूत्रों की संख्या 2644 है, 2644, ठीक है ना। उत्तर मीमांसा देखिए, जिसको वेदांत दर्शन कहा जाता है, वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है और उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन कहा जाता है। तो उत्तर मीमांसा का जो ग्रंथ है वो ब्रह्मसूत्र है, ठीक है। ब्रह्मसूत्र के रचयिता बादरायण हैं और इसमें कुल 4 अध्याय हैं और सूत्रों की संख्या ब्रह्मसूत्र में 555, 555 मतलब 555 है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए जो 9 दर्शन हैं उनके उनमें प्रमाण कौन कौन से हैं, मतलब वो कितने प्रमाण मानते हैं और वे कौन कौन से प्रमाण हैं। आइए देखिए, सांख्य दर्शन 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को। योग दर्शन भी इन्हीं 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द। वैशेषिक दर्शन सिर्फ 2 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान। जैन दर्शन भी 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान। बौद्ध दर्शन भी 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान। चारवाक दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन जो प्रमाण मानता है वही जैन मानता है, वही बौद्ध में मानता है, ठीक है। मीमांसा दर्शन 5 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति। यह प्रभाकर जो मीमांसा दर्शन के आचार्य हैं उनके अनुसार ये 5 प्रमाण हैं। 6 प्रमाण मीमांसा दर्शन 6 प्रमाण मानता है, ऐसा कुमारिल भट्ट का कहना है। कुमारिल भट्ट कहते हैं कि मीमांसा दर्शन के 6 प्रमाण हैं, कौन से, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति, अर्थापत्ति, ठीक है, और अभाव। तो प्रभाकर आचार्य प्रभाकर से एक अधिक प्रमाण अभाव को भी मानते हैं कुमारिल भट्ट। आइए वेदांत दर्शन भी जो कुमारिल भट्ट मानते हैं उन्हीं 6 प्रमाणों को वेदांत दर्शन भी मानता है। कौन कौन से वो 6 प्रमाण हैं जिसको वेदांत दर्शन मानता है, तो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति और अभाव। चारवाक दर्शन 1 प्रमाण मानता, मैंने बताया ही प्रत्यक्ष। बौद्ध दर्शन वैशेषिक दर्शन के ही समान ही 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान। और जैन दर्शन भी बौद्ध दर्शन के या वैशेषिक दर्शन के समान ही 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान। अब देखेंगे 3-3 प्रमाण योग और सांख्य ने माना, 4 न्याय ने और 2-2 वैशेषिक बौद्ध और जैन। 1 प्रमाण सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है चारवाक, ठीक है। आइए
अब आस्तिक दर्शन और उसके ग्रंथ और उस दर्शन से संबंधित प्रमुख सिद्धांत या वाद, इनके विषय में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सांख्य दर्शन का ग्रंथ है सांख्य सूत्र और इसका प्रमुख सिद्धांत है सत्कार्यवाद परिणामवाद। ठीक है। योग दर्शन का ग्रंथ है योग सूत्र, इसका प्रमुख सिद्धांत सत्कार्यवाद से ईश्वरवाद। सांख्य दर्शन का एक और इसका सिद्धांत का निरीश्वरवाद है, क्योंकि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता और योग ईश्वर को मानता है। ठीक है। आइए, न्याय दर्शन का ग्रंथ है न्याय सूत्र, इसका प्रमुख सिद्धांत है असत्कार्यवाद और पिठरपाकवाद। ठीक है। पिठरपाकवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, इसका जो सिद्धांत या वाद कहिए है परमाणुवाद और पीलपाकवाद, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, पीलपाकवाद और परमाणुवाद। मीमांसा दर्शन का ग्रंथ है मीमांसा सूत्र और अपूर्ववाद, इसका वाद है सिद्धांत। वेदांत दर्शन का ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, विवर्तवाद मायावाद इसका सिद्धांत है। आइए, वेदांत दर्शन के अर्थात उत्तर मीमांसा के कुछ और प्रमुख सिद्धांत हैं जिनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण मैं देता हूं, और इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जो विषय बता रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इससे जो है आज की क्लास को बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना। आइए, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शैव विशिष्टाद्वैतवाद श्रीकंठ, वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद श्रीपति, अविभागाद्वैतवाद विज्ञान भिक्षु। ठीक है ना। अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य जी का है, द्वैतवाद मध्वाचार्य जी का है, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है, शैव विशिष्ट द्वैतवाद श्रीकंठ का है, वीर शैव विशिष्ट द्वैतवाद श्रीपति का है, अविभागा द्वैतवाद विज्ञान भिक्षु का है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से याद कर लेना। आइए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के अन्य सिद्धांत कौन से हैं? तो ख्यातिवाद कुमारिल भट्ट का है और विपरीत ख्यातिवाद कुमारिल भट्ट का, ये दोनों कुमारिल भट्ट का है। अख्यातिवाद प्रभाकर का है। अब देखिए, मीमांसा जो सूत्र है उस पर सबसे पहली व्याख्या शबर स्वामी ने लिखी थी, और इसकी व्याख्या का नाम शबर भाष्य या शाबर भाष्य के नाम से यह व्याख्या जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। आइए, नास्तिक दर्शनों की चर्चा करते हैं। चार्वाक दर्शन का प्रमुख सिद्धांत देहात्मवाद या देहात्मवाद और इंद्रियात्मवाद। बौद्ध दर्शन का मतलब चार्वाक दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत है वह देहात्मवाद और इंद्रियात्मवाद है। ठीक है ना, भौतिकवाद भी कहते हैं। और बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? प्रतीत्य समुत्पाद विज्ञानवाद अनात्मवाद, प्रतीत्य समुत्पाद विज्ञानवाद अनात्मवाद। जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है स्यात्वाद, सप्तभंगी नयवाद और अनेकांतवाद। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए, बौद्ध दर्शन के संप्रदाय देखिए, 4 संप्रदाय हैं। संप्रदाय एक तरफ है, एक तरफ उनके सिद्धांत हैं। तो देखिए संप्रदायों में देखिए, वैभाषिक वाह्यार्थवाद, सौत्रांतिक दूसरा है, बाह्यार्थानुमेयवाद तीसरा है, माध्यमिक इसका है सिद्धांत शून्यवाद या शून्यवाद और असंख्यातिवाद, योगाचार्य विज्ञानवाद और आत्मख्यातिवाद। विज्ञानवाद आत्मख्यातिवाद जो है योगाचार्य का है, शून्यवाद असत्ख्यातिवाद माध्यमिक का है, बाह्यार्थानुमेयवाद सौत्रांतिक का है, बाह्यार्थवाद वैभाषिक का सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखिए। अब दर्शन है, उनके कितने पदार्थ हैं इसका विवरण मैं इस स्लाइड में बताऊंगा आपको। सांख्य दर्शन 25 पदार्थ, योग दर्शन 26 पदार्थ। देखिए, सांख्य और योग के सभी पदार्थ समान है सिवाय ईश्वर के। चूंकि योग दर्शन ईश्वर को मानता है इसलिए उसके 26 पदार्थ हो गए, और सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता उसके 25 पदार्थ हैं। तो 25 के 25 हूबहू योग दर्शन में आ गए हैं, एक उसमें अतिरिक्त और जोड़कर ईश्वर को मान लिया गया है, तो 26 पदार्थ योग दर्शन मानता है। न्याय दर्शन 16 पदार्थ मानता है, वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थ मानता है, मीमांसा दर्शन के दर्शन जो है कुमारिल के अनुसार मीमांसा दर्शन में 5 पदार्थ हैं, और प्रभाकर के अनुसार मीमांसा दर्शन में 8 पदार्थ हैं। वेदांत दर्शन 2 पदार्थ मानता है, चार्वाक दर्शन 4 पदार्थ मानता है, बौद्ध दर्शन 1 पदार्थ मानता है, जैन दर्शन 7 पदार्थ, तो वैशेषिक और जैन दर्शन 7-7 मानते हैं। ठीक है ना। और भारतीय दर्शन का ख्यातिवाद ठीक है ना, भारतीय दर्शन में एक ख्यातिवाद आता है, मतलब आप देखेंगे जो ख्यातिवाद के नाम से प्रसिद्ध है वह किसके से अनुसार है, कौन कौन है, क्या कैसे। वेदांती अर्थात वेदांत दर्शन समझिए, वेदांती अनिर्वचनीय ख्यातिवाद मानते हैं जिसको अध्यास भी कहा जाता है। प्राचीन सांख्य और रामानुजम का जो है सत ख्यातिवाद है, उत्तर सांख्य और जैन का सत असत ख्यातिवाद है। विज्ञानवादी बौद्ध
आत्म ख्यातिवाद या विज्ञान ख्यातिवाद है, शून्यवादी बौद्ध असत ख्यातिवाद या शून्यता ख्यातिवाद, प्रभाकर मीमांसक अख्यातिवाद, कुमारिल भट्ट विपरीत ख्यातिवाद, न्यायिक अन्यथा ख्यातिवाद। ठीक है ना, तो ये ख्यातिवाद जो एक ख्यातिवाद है, मतलब सिद्धांत है, वह ये प्रमुख है सारे, और इन्हीं से सारे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भारतीय दर्शन का संक्षिप्त और बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी आज की क्लास में आपके साथ मैंने साझा किया है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए, जिससे आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटे ना। और यह क्लास आपकी प्रारंभ हो रही 24 अगस्त से, तो आप सभी क्लास के लिए संपर्क करिए और क्लास समय से प्रारंभ करिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। ठीक है ना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जरूर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नए विषय के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक जो है आप लोग इसको तैयार करिए और अपने जो है कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।